हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप जामिया मिलिया इस्लामिया का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है 2023 का आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं एक एक करके जो है आपको सारी चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ, किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका एंट्रेंस ईजिली निकल जाएगा। अभी सफिशिएंट टाइम है आपके पास एंट्रेंस निकालने का, अभी भी आप एंट्रेंस निकाल सकते हैं। चाहे स्कूल का हो, यूनिवर्सिटीज़ का हो, बीबीए का हो, बीए का हो, बीएससी का हो, एमए का हो, किसी भी कोर्स का एंट्रेंस टेस्ट हो, जामिया किस हिसाब से एंट्रेंस पेपर्स प्रिपेयर करते हैं, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, ये सब हम इस वीडियो में जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपको जिस भी कोर्स के सब्जेक्ट्स की पर्टिकुलर अलग से वीडियो चाहिए होगी, आप कमेंट कर दीजिएगा, उस टॉपिक्स पे वीडियो जो है बन जाएगी। ठीक है, आपको कोर्स का नाम भी मेंशन कर देना है, सब्जेक्ट जो भी है आपको वो ज़रूर मेंशन करना है। चलिए एक एक करके बात करते हैं कि आपको सबसे पहले क्या करना है। चाहे किसी भी चीज़ का एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस हो, मैं आपको क्लियर कर दूं, चाहे यूजी प्रोग्राम हो, पीजी प्रोग्राम हो, बीबीए, बीएससी, एमए, एमएससी, या स्कूल का क्लास 11th का, 9th का, 6th का, कोई सा भी एंट्रेंस। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है उस सब्जेक्ट का, कोर्स का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर। अब बात आती है कि एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर चैनल्स पे सॉल्यूशंस के साथ अपलोड है, पीडीएफ टेलीग्राम पेज पे अपलोड है। अगेन जो है वीडियोस अपलोड हो जाएंगी जो है चैनल्स पे भी, और जो है जो अपलोड है वो तो रहेंगी, उसके अलावा भी कुछ और एक्स्ट्रास वीडियोस अपलोड की जाएंगी। और दूसरी जो चीज़ है, प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ जो आप टेलीग्राम पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पेज चैनल के नाम से ये डाकिया इन्फो। ठीक है, अब एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर आपको क्यों करना है। देखिए जामिया का जो एंट्रेंस पेपर होता है वो एकदम जो है अलग होता है। अब उस अलग में आपको क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब कई कोर्स का जो सिलेबस होता है नॉर्मली लाइक जनरल टेस्ट की तरह होता है, जिसमें जो है जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर यूजी प्रोग्राम का आपको यही सिलेबस देखने को मिलेगा। जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया और रीजनिंग हो गया। ये 4-5 टॉपिक्स आपको रहने वाले। स्कूल में जो है क्लास का रहता है, अगर आप 11th का दे रहे हैं तो 10th का सिलेबस रहेगा, 9th का दे रहे हैं तो 8th का सिलेबस रहेगा, ये रहता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो इसमें क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जीके के किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंग्लिश के किस लेवल क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ्स के किस लेवल के, रीजनिंग के क्वेश्चन किस लेवल से। एक क्वेश्चन पेपर में आपको जो है चेक करना है कि आप कितने क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट कर पा रहे हैं बिना तैयारी किए। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा है और कितना आपका स्कोर हो रहा है। अगर आपने ये जज कर लिया तो आप इजीली उसके बाद जब आप पढ़कर अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप में इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है। पढ़ना कहाँ से अभी मैं आपको बताता हूँ। पहला काम आपको ये करना है कि एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर आपको ज़रूर करना है। अब मेजॉरिटी बच्चे एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर कब देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इधर उधर से अपना कवर कर लिया, उसके बाद एंट्रेंस पेपर करते हैं मेजॉरिटी बच्चे, जो कि बिल्कुल ही गलत तरीका है। जब तक कि आप एंट्रेंस पेपर नहीं देखेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेन क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है या फिर रीजनिंग के क्वेश्चन है या फिर मैथ्स के क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज के आप क्वेश्चन देखेंगे, अगर आपने प्रीवियस ईयर 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर कर लिए अपने कोर्स के और अदर, जो जैसे कि मान लीजिए आपको बीबीए का एंट्रेंस देना है या बीए पॉलिटिकल साइंस का देना है, दोनों का सिलेबस एंट्रेंस टेस्ट का सेम है लेकिन क्वेश्चन पेपर थोड़ा थोड़ा से अलग से आते हैं। अब मान लीजिए आपने बीबीए की तैयारी कर रहे हैं तो आपने बीए पॉलिटिकल साइंस के पेपर करके गए, बीए सोशियोलॉजी के भी करके गए और जो है बाकी अदर के भी करके गए जिसमें सिलेबस सेम था, तो देखेंगे आपका जीके का पोर्शन लगभग कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस होते हैं जीके के लगभग जो है वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बस थोड़ा सा करंट अफेयर्स में आपको चेंजेस देखने को मिल जाता है। मतलब कुछ मुश्किल्स नहीं आता अगर आपने बेसिक्स करा होता है। और जस्ट बेसिक्स के लिए आप जीके इन सब को पढ़ने के लिए आप एक शफीक गाइड परचेज कर सकते हैं। बेस्ट इस तरीके से आपका जो है जीके, यही मैथ्स के लिए भी मैं कहूँगा और यही कहूँगा मैं रीजनिंग के लिए भी। अगर आप प्रीवियस ईयर के हर टॉपिक के क्वेश्चन का, जैसे रीजनिंग में आपने नंबर सीरीज के क्वेश्चंस कर लिए, नंबर सीरीज में कोई भी पैटर्न आ जाता है, अल्फ़ाबेट सीरीज कर ली, डायरेक्शन वाले 2-3 क्वेश्चंस आते ही आते, इन सब क्वेश्चन उसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ईजिली आपका हो जाएगा। अब बात आती है कि आप जर्नल ये रीजनिंग और मैथ्स की प्रैक्टिस कहाँ करें। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सारी वीडियोस अपलोड है, चैनल्स पे भी अपलोड है। बाकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप सारी चीज़ें उसमें से देख पाएंगे किन कौन से क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, उतने आप करके चले जाएंगे, जस्ट सफिशिएंट आपके लिए होगा। रीजनिंग बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत बच्चे रीजनिंग स्किप कर देते हैं कि जो है समझ नहीं आया, जबकि रीजनिंग सबसे बेसिक्स है, अगर आप समझेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो पहली चीज़ तो आपको पेपर को करके अच्छे से एनालिसिस कर लेना है कि पेपर में क्या पूछा जा रहा है। जहां आप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, फिर अगला स्टेप है आपका
अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। प्रिपरेशंस के लिए आपको पहले बुक्स सबसे ज़रूरी है, स्टडी मटेरियल पढ़ने के लिए आपके पास बुक होना ज़रूरी है। सारा आप जो ऑनलाइन पीडीएफ से नहीं कर सकते, पीडीएफ से पढ़ने में दिक्कत भी होती है। अगर आप पीडीएफ फॉर्म में आपके पास कुछ, तो आप उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए। कंटेंट को आपको सबसे पहले करना है लिमिटेड, जितना ज़्यादा हो सके। मान लीजिए आपने 5 बुक पढ़ ली, लेकिन 5 में से एक भी बुक रिवाइज नहीं करी, तो सारी आपकी मेहनत खराब होने वाली है। तो सबसे पहले तो कंटेंट को आपको लिमिटेड करना है। एक बुक पढ़ के जाएं सफिशेंट है, लेकिन उसको रिवाइज करके जाएं तो बेटर रहेगा आपको। आपने 4 बुक पढ़ ली, रिवाइज एक बुक भी नहीं करी, बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, आपकी सारी मेहनत जो है ख़राब होने वाली है। तो बेटर ऑप्शन है आपका जो भी कंटेंट है, जहाँ से भी आपको सारा पढ़ना है, जो भी आपने सोचा है। जैसे मैंने आपको कोर्सेज में वीडियो में बताया कि इसमें आप इस बुक से कर सकते हैं, इस बुक से कर सकते हैं, यहाँ से रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के सब चैनल्स पे अपलोड है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हाँ, वहाँ से आपको सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आप कहेंगे तो मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसी में आपको सारे और वीडियोज़ और बाकी नई वीडियोज़ भी उसी में ऐड कर दूँगा। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, कंटेंट लिमिटेड करना है आपको जल्द से जल्द, ठीक है। ये चीज़ आपने कर लिया कि आपने देख लिया अब आपको कहाँ से पढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए आपने शफीक गाइड परचेज कर ली या फिर कॉन्सेप्टम परचेज कर ली, जो आपको बेस्ट लगे उसमें से आप एक परचेज कर लीजिए, जो भी आपको सब्जेक्ट से लगे। थर्ड सबसे ज़रूरी है, आपने सब कुछ तैयार कर लिया, क्वेश्चन पेपर देख लिया, मटेरियल तैयार कर लिया, कट ऑफ एक ज़रूर देख लीजिए कि इस कोर्स की लास्ट कट ऑफ जो है क्या गई थी, 2022 में कट ऑफ क्या आई है। जितनी भी कट ऑफ आई है उसमें +5 या फिर -5 इतना ही चेंजेस आते हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। अगर पेपर्स में थोड़ा और ईजी आ गया तो जो है कट ऑफ बढ़ जाती है, मुश्किल आ गया तो कट ऑफ जो है कम हो जाती है। कट ऑफ तो ऊपर नीचे डिपेंड करेगा क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कट ऑफ का आपने अंदाज़ा लगा लिया, अब उसके बाद जैसे कि अब मान लीजिए आपने अपने कोर्स का एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस देखा कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंग्लिश है, जीके है, रीजनिंग है, मैथ्स है। अब इन 4 पार्ट्स में से आप देखिए कि आपके कौन से 3 पार्ट स्ट्रांग हो सकते हैं। मान लीजिए इंग्लिश, जीके, मैथ्स आपका स्ट्रांग है, तो इन 3 पर अच्छे से वर्क कीजिए। रीजनिंग को आप प्लेन पढ़ सकते हैं। लग रहा है आपको इंग्लिश, रीजनिंग, जी के पार्ट स्ट्रांग है, तो आप मैथ्स को थोड़ा थोड़ा वर्क कीजिए। यानी अगर आप कोई भी 2 पार्ट अपने स्ट्रांग कर लेते हैं, यानी 50% पोर्शन तो आपने टेस्ट का स्ट्रांग कर ही लिया। 50% पे आप थोड़ा भी कम करके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपने 3 को चूज़ कर लिए, 3 अपने पेपर सब्जेक्ट स्ट्रांग कर लिए इसमें से, तो ईजिली आपका जो है सिलेक्शंस हो जाएगा। और एक छोड़ के कोई टॉपिक्स नहीं जाना है। मान लीजिए आपने रीजनिंग पूरी छोड़ दी, बिल्कुल ही आप गलत कर रहे हैं। रीजनिंग्स बहुत आसान है, मैथ्स में भी बहुत सारे टॉपिक आसान है। जैसे आप एवरेज के क्वेश्चंस कर सकते हैं, मीडियन के क्वेश्चन कर सकते हैं, मोड के क्वेश्चन कर सकते हैं, स्पीड डिस्टेंस, थोड़े से ये बेसिक क्वेश्चंस आप जो है कर सकते हैं। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आप उसमें जो है आराम से कर पाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो बेसिक्स क्वेश्चन एटलीस्ट ज़रूर करके जाइए, स्किप कुछ मत करिए। तो जब आप ये 3 चीज़ चूज़ कर लेंगे कि 3 आपको, तो यानी 75% तो आपने वैसे ही सोच लिया, तो अब उस 75 में से हो सकता है आप 60 अप्रॉक्स क्वेश्चन कर पाएँ। नॉर्मली कोर्स की जो कट ऑफ होती है वो 50 to 70 इसी बीच में रहती है ज़्यादातर कोर्सेज की। डाउन भी हो जाती है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पेपर का लेवल। अब सारी चीज़ें जब आपने देख ली, मटेरियल सब तैयार कर लिया, अब प्लान बना लीजिए। आपको सबसे पहले कम से कम आपको जो है 3 से 4 रिवीजन देनी है। रिवीजन जितनी ज़्यादा देंगे वो उतना आपके लिए अच्छा होगा। पहला आप टाइम सेट कीजिए कि आपको फर्स्ट टाइम सिलेबस पूरा कब ख़त्म कर लेना है। 1 महीने का टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ख़त्म करने में आपको टाइम लगने वाला है। लेकिन सेकंड टाइम जब आप करेंगे तो 1 मंथ ना लग के आपको 15 डेज़ लगेगा। वही आप अगर थर्ड टाइम्स करेंगे तो यही चीज़ 15 डेज़ की जगह, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पास आएगा टेस्ट का, आपको रिवीजन का टाइमिंग भी बढ़ाना पड़ेगा और पढ़ने का टाइमिंग भी बढ़ाना पड़ेगा। लिमिटेड रखिए टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये नहीं कि पूरा दिन लगे, पूरा दिन से कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते रहिए, बीच में गैप देते रहिए, ताकि सारी चीज़ें आप जो पढ़ रहे हैं वो अच्छे से आपके माइंड में स्टोर हो, ये सबसे ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा हो सके 3 से 4 रिवीजन ज़रूर दीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर करके रखिए। अगर आप इतनी सारी चीज़ें कर लेंगे, आपका ईजिली जो है एंट्रेंस टेस्ट निकल जाएगा। कोई बहुत मुश्किल नहीं होता एंट्रेंस टेस्ट। कई बच्चे तो एंट्रेंस टेस्ट 15 से 20 दिन में तैयारी करके भी निकाल लेते हैं।
बस क्या होता है, वो होता है कंसिस्टेंसी। वो लगातार उस चीज़ को 15 से 20 दिन कंटिन्यू करते रहते हैं। अब मान लीजिए आपने 2 दिन करा फिर 4 दिन करा ही नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं होएगा। इसलिए प्लान बनाकर पूरा करिए। प्लान कोई ज़्यादा मुश्किल मत बनाइए, अभी बहुत टाइम है आपके पास, आप अभी आराम से एंट्रेंस को निकाल सकते हैं। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है अगर आप एंट्रेंस टेस्ट निकालना चाहते हैं तो, ठीक है। बाकी कोर्स वाइज वीडियोस आपको जिस चीज़ चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा, टॉपिक पे जल्द से जल्द वीडियो बन जाएगी। थैंक यू।